चंद्रमा की रोशनी अपने पूरे शबाब पर थी। पूरे आसमान के साथ साथ धरती भी चंद्रमा की रोशनी से नहा रही थी। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था मानो प्रकृति का कोई उत्सव चल रहा हो। मगर प्रकृति के इस उत्सव के दौरान जंगल के बीचों बीच स्थित पहाड़ी पर भेड़ियों का समूह रोदन कर रहा था। उनके रोदन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव उसकी दहशत से कांप रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे तो कुछ चौराहे पर खड़े होकर इसके बारे में बातें कर रहे थे। लगता है आज कुछ तो अनर्थ होने वाला है, तभी तो जंगलों के बीच से भेड़ियों की रुदन की आवाजें आ रही है। मुझे इस गांव में रहते हुए इतना समय हो गया, मगर आज तक कभी भेड़ियों का इस तरह से रुदन नहीं सुना। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज गांव में सभी लोग सतर्क रहना, कोई भी हलचल हो तो तुरंत एक दूसरे को सूचित कर देना। सरपंच की चेतावनी के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में सतर्क थे, मगर रुदन की आवाज के अलावा पूरे गांव में कुछ भी अनहोनी नहीं हुई थी। अगली सुबह जब सब कुछ सही सलामत था तो सबने राहत की सांस ली। सुबह सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। गांव का ही लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंचा तो उसने देखा गांव की सीमा के बाहर जंगल के बीच एक खूबसूरत सी कुछ माह की लड़की अकेली थी। वहां उसके आसपास कोई भी नहीं था। यहाँ पर आसपास कोई है क्या? किसकी बच्ची है ये? ऐसे बीच जंगल में बच्ची को अकेला छोड़ दिया। क्या तुमको पता नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई है क्या यहाँ पर? कोई भी जब बहुत देर तक वहां पर नहीं आया तो वो लड़की अकेले भूख के मारे रोने लगी। लकड़हारे से उस बच्ची की हालत देखी नहीं गई तो उसने उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया। उस लड़की की निगरानी कर रहे दो भेड़िए वापस जंगल में जाकर कहीं खो गए। लकड़हारे की गोद में एक नन्ही सी बच्ची को देखकर, ये किसकी बच्ची ले आए हो? कौन है ये? पता नहीं कौन अपनी संतान को जंगल के बीचों बीच छोड़कर गया। बहुत ढूंढने के बावजूद भी इसके माता पिता या कोई वहाँ पर नहीं मिला। अब इसका क्या करोगे? सोच रहा हूँ इसे सरपंच जी को दे दूं, वही इसका कुछ फैसला करेंगे। सरपंच जी को दे दोगे? अरे उनके घर में तो कोई नहीं है उनकी देखभाल करने वाला। उनके बच्चे शहर रहते हैं, वो यहाँ पर अकेले हैं। इस बच्ची की देखभाल क्या कर पाएंगे? मेरी मानो तो इसे हम लोग रख लेते हैं। जब कोई इसका माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएगा तो हम उसे दे देंगे। मगर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात ठीक नहीं लग रही थी। किसी और के बच्चे को अपने साथ रखना। उसकी पत्नी के बार बार समझाने पर उसने अपनी पत्नी की बात मान ही ली। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। जब वो छोटी सी बच्ची लकड़हारे के साथ सुरक्षित थी तो दूसरी तरफ जंगल में भेड़िए खुशी मना रहे थे जो उनका रुदन चल रहा था। आज आसमान की ओर देखकर एक साथ हुंकार भर रहे थे। समय बीतता गया। कुछ ही सालों में वो लड़की जवान हो गई। उसकी जवान होने की प्रक्रिया आम लड़कियों से ज्यादा तेज थी। उसका ज्यादातर समय जंगलों में ही बीतता। लकड़हारे के साथ जाती और फिर जंगलों में जाकर गायब हो जाती। शाम को उसी के साथ लौट कर आ जाती। लकड़हारा और उसकी पत्नी की लाख कोशिश के बावजूद भी उसने बोलना नहीं सीखा। इशारों में ही अपनी बात उन दोनों को समझा देती। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? जब हमें ये मिली थी इसकी उम्र मुश्किल से 4 या 5 दिन की थी। उस हिसाब से तो अभी सिर्फ इसे 6 साल का होना था, लेकिन ये किसी 20-22 वर्षीय युवती की तरह नजर आने लगी है। वही मैं भी सोच रहा था, कहीं हमने इसे पाल कर गलती तो नहीं करी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की वहां पर आ गई। उसके हाथ में एक मुर्गा था। लड़की ने इशारे से कहा कि उसे भूख लगी है और उसे मुर्गा खाना है। मगर आज लकड़हारे की पत्नी थोड़ी सी उससे नाराज थी, इसलिए उसने मुर्गा बनाने से मना कर दिया। गुस्से में अपने दांतों से ही उस मुर्गे को चीर कर कच्चा खा गई। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसका ये रूप देखकर दोनों पति पत्नी बुरी तरह से डर गए। कुछ देर बाद जब वो वापस जंगलों में चली गई तब उसकी पत्नी घबराते हुए लकड़हारे से बोली, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देनी चाहिए तो इससे छुटकारा मिल जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो अभी केवल 6 साल की है। ये सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। पहले तो केवल दिन के वक्त जंगल में रहती थी, आजकल रातों में भी गायब रहती है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो उसके पहले ही इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, उसी में समझदारी है।
लकड़हारे को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने तुरंत ही उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसकी शादी करने में तकलीफ नहीं आई। कुछ दिनों में उसकी शादी करके दोनों पति पत्नी उससे विदा कर दिए। कुछ दिनों तक तो वो लड़की अपने ससुराल में अच्छी तरह से रही, मगर फिर पूरे दिन जंगलों में रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो रातों को भी घर से गायब रहने लगी और सुबह होते ही घर लौट आती। एक दो बार उसके सास ने सुबह सुबह घर पर आते हुए देख लिया तो वो उससे सवाल जवाब करने लगी। वो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दी और बोली, कोई सवाल जवाब नहीं। उस दिन उसकी सास मरते मरते बची, तो उसके बाद उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, मगर मौका मिलते ही अपने बेटे को उसकी सारी सच्चाई बता दी। उसका पति भी उससे नाराज रहने लगा, मगर ना जाने क्यों उसके मुंह में कुछ इस तरह बंधा हुआ था कि वो उससे कुछ बोल नहीं पाया। सास और पति की नाराजगी समझ में आ रही थी, मगर ना जाने क्यों वो भी खामोश थी। अब उसने रातों को घर से निकलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी उसे चाहिए उसे पाने के बाद अब उसे रातों को यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जब उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में अपने पति और सास को बताया तो सास ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह बच्चा उसके पेट का है, मगर उसने उन लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। उसका पति तो उसकी बात मान गया, मगर उसकी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी रात बहुत दिनों के बाद वह लड़की जंगलों में गई थी। आसमान पर चांद खिलकर चमक रहा था, पूरा आसमान उसकी रोशनी में नहा रहा था। पहाड़ पर ढेर सारे भेड़िए खड़े होकर मानो किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लड़की वहां पहुंची, सारे भेड़िए अपनी जगह पर खड़े होकर तेजी से पुकार करने लगे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। लड़की बिना डरे उन भेड़ियों के बीच से निकलती हुई एक गुफा में पहुंची। वहां पर आधा मानव और आधा भेड़िया बिल्कुल मरणासन स्थिति में था। उस लड़की को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक जोर से हुंकार लगाई तो बदले में उस लड़की ने भी तेजी से हुंकार लगाई और उसी की तरह आधे मानव और आधे भेड़िए में बदल गई। तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? लड़की ने नाम में सिर हिलाया और अपने पेट पर हाथ रखकर इशारे से बताया कि वो गर्भवती है। जैसे ही उसने ये कहा, उस बुजुर्ग भेड़िए ने ऊपर मुंह उठाकर हुंकार लगाई तो उसकी आवाज सुनकर गुफा के बाहर खड़े दूसरे भेड़िए भी गर्दन ऊपर करके एक साथ हुंकार लगाने लगे। बस कुछ दिनों की बात है और तुम वापस अपने घर लौट आओगे, अपना ध्यान रखना। कहते हुए उस भेड़िए ने उसके सर पर हाथ रख दिया। वह लड़की अब वापस पहले की तरह आम इंसान के रूप में आ गई थी, मगर आज जब सुबह होते होते घर लौटी तो उसके पति ने भी उसे लौटते हुए देख लिया था, मगर वो गर्भवती थी, इस कारण उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। जब से उसकी गर्भावस्था की बात भेड़िया समुदाय को पता चली थी, हर रात में लोग उसकी निगरानी करने के लिए उसके घर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और रोज रात जंगल में जश्न मनाते। वो लड़की सारी रात अपने कूबने के लोगों की आवाज सुनकर खुश होती, मगर गांव के लोग परेशान हो चुके थे। हर रात एक दो भेड़िए मौत के घाट उतर रहे थे। इधर उस लड़की का गर्भ तेजी से बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो 9 महीने के गर्भ से हो। उसकी सास और उसके पति दोनों अब उसे शक की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अभी उसकी शादी को मात्र 4 महीने ही हुए थे। ऐसे में 9 माह की गर्भावस्था उनके शक को पुख्ता कर रही थी। वही मैं कहूँ, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? किसी और का पाप मेरे सर पर मर दिया। तुम सारी रात बाहर रहती थी, पर मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया, मगर किसी और के पाप को मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। कहते हुए उसने धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह गिर गई और दर्द से कराहने लगी। वह हाथ जोड़कर उसे शांत रहने को बोल रही थी, मगर उसका गुस्सा उसे कुछ भी समझने नहीं दे रहा था। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। तभी कुछ भेड़िए आकर उसके सामने खड़े हो गए। कुछ भेड़िए उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। वह दर्द से कराह रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वह बुजुर्ग भेड़िया वहां पर प्रकट हुआ। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। उसने उसके पति के चेहरे पर अपने पंजे से एक जोरदार वार किया, जिससे वह वहीं जमीन पर धूल चाटने लगी। मगर उस लड़की ने जोरों से चीखकर उस भेड़िया मानव को उसे मारने से मना किया। कुछ देर बाद ही प्रसव पीड़ा से गुजरते हुए उस लड़की ने एक भेड़िया मानव को जन्म दिया और देखते ही देखते
वह खूबसूरत सी लड़की एक भेड़िया में बदल चुकी थी। उसके पहने नाखून और दांत उसके चेहरे को बहुत ही भयानक रूप प्रदान कर रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए अपने पति के पास पहुंची तो वो डरते हुए दूर हटने लगा। डरो मत, हम भेड़िया लोग तुम इंसानों की तरह नहीं होते हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे कुल देवता के आदेशानुसार हर 100 साल में किसी एक भेड़िया को किसी मनुष्य के साथ अपने भेड़िया कुल के लिए वंश को जन्म देना होता है। मानव के इस उपकार के बदले हम लोग उसे अपनी ताकत और कुछ जंगल के बारे में रहस्य बताते हैं। इस बार मानव जाति में आने के लिए मेरा चयन किया गया था, मगर हमको खुद नहीं पता था कि मानव खुद इतना जानवर बन चुका है कि किसी अबला नारी पर उस पर हाथ उठा सकता है। भेड़िया जाति का कोई रहस्य नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। चले जाओ यहाँ से। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो सब कुछ भूलकर बेहोश हो गया। कुछ भेड़ियों ने उसे उठाकर जंगल के बाहर छोड़ दिया। आज भेड़ियों को उनका वंशज मिल चुका था। पूरे जंगल में बहुत खुशी का माहौल था।